हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। आज देखिए हम लोग पॉलिनोमियल जो क्लास 10th स्टैंडर्ड का है इसका थोड़ा सा हम लोग थ्योरी पर डिस्कस करेंगे और कौन सा थ्योरी होगा आपका ग्राफ से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए कोऑर्डिनेट प्लेन पर हम लोग ये समझते हैं कि अगर ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ है तो ये चार क्वाड्रेंट में आपका डिवाइड है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें आपका एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है, इसमें आपका एक्स निगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव, इसमें एक्स और वाई दोनों निगेटिव होता है, इसमें आपका जो है इधर आपका एक्स पॉजिटिव होता है और वाई निगेटिव होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ग्राफ के पर्पज से हम लोग समझते हैं सिंपल वे में। अगर कोई ग्राफ है आपका ऐसा, इसमें आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ जीरोस, तो आप देख रहे हो कि आपका जो ये वाला लाइन है, ठीक है, इस एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, तो 3 पॉइंट पे। तो इसका नंबर ऑफ जीरोस जो होगा, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस जो होगा वो 3 होगा। बट यहाँ हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पे डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल का जो आपका ग्राफ होता है। पहला पॉइंट समझिए, अगर आपको ऐसा कोई दिखे एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है, और आपको इस प्रकार का ग्राफ दिखे, या फिर ऐसा कोई आपके पास फिगर है आपको इस तरह का ग्राफ दिखे, ठीक है, तो जनरली इस प्रकार के ग्राफ का जो यहाँ पर इक्वेशन होता है, ठीक है, यहाँ पर जो आपका वर्टेक्स होता है ये होता है -b/2a, ठीक है, और ये होता है, ठीक है, -d/4a। दरअसल ये है क्लास 11th का चीज़, बट इसको डिस्कस करना है इसलिए क्योंकि ये क्लास 10th का जो स्टैंडर्ड है, इस क्वेश्चन को मैंने उठाया ताकि आपको ग्राफ से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। उसी प्रकार आपका जो ये वर्टेक्स होगा ये होगा -b/2a और ये होगा -d/4a। सभी जगह पर ये आपको पता है कि इसको हम लोग बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। ये है आपका एक्स कोऑर्डिनेट और ये है आपका वाई कोऑर्डिनेट। ये है आपका एब्सिसा, ठीक है, और ये है आपका ऑर्डिनेट। तो चलिए आप थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस पर हम लोग। अगर आपका ग्राफ ऐसा दिखे तो हम लोग इसको बोलते हैं अपवार्ड पैराबोला, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अपवार्ड पैराबोला। और यदि आपका ग्राफ नीचे की ओर दिखे तो हम लोग इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। तो मैं खुद से एक क्वेश्चन सजेस्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये कोई भी आपके सामने यहाँ पर दो ग्राफ, एक ग्राफ मैंने ये बनाया हुआ है, ये आपका एक ग्राफ ये नंबर 1 और ये ग्राफ है नंबर 2। आपसे अगर पूछा जाए, ठीक है, कि एग्जामिन द ग्राफ px = ax² + bx + c एंड फाइंड साइन ऑफ a, b एंड c। तो सबसे पहला तरीका, यदि आपका पैराबोला अपवार्ड हो तो a का पॉजिटिव यानी a का वैल्यू हमेशा होगा ग्रेटर देन 0। अगर आपका पैराबोला इस प्रकार का कटा हो यानी कि ये ऊपर की ओर देख रहा है, ये ग्राफ ऊपर की ओर देख रहा है, अगर ये ग्राफ ऊपर की ओर देखेगा तो a का वैल्यू हमेशा होगा ग्रेटर देन 0। और अगर ये ग्राफ नीचे की ओर होगा तो a का वैल्यू होगा हमेशा लेस देन 0। पहला पॉइंट पता चल गया। तो यहाँ से हमको पता चल गया इस ग्राफ को देखकर कि a हमेशा 0 से बड़ा होगा। अब दूसरी बात देखिए, इस ग्राफ में आप देखो कि ये जो ग्राफ है ये इस y एक्सिस को नीचे की ओर काट रहा है, ठीक है, और इस ग्राफ में देखिए कि ये वाला जो लाइन है आपका कर्व लाइन इस ग्राफ को ऊपर की ओर कट कर रहा है। अगर ग्राफ y एक्सिस को नीचे की ओर काटे तो c का वैल्यू हमेशा लेस देन 0 होगा। कब? जब नीचे काटेगा, ठीक है, जब नीचे काटेगा। और अगर आपका ग्राफ y एक्सिस को ऊपर की ओर काटे तो हमेशा आपका c का वैल्यू होगा ग्रेटर देन 0। कब? जब ऊपर काटेगा, ठीक है। अब आपको एक बात पता चल गया इस ग्राफ को देखकर कि देख रहा है ऊपर तो a होगा पॉजिटिव, a होगा पॉजिटिव, और काट रहा है नीचे तो c होगा निगेटिव। यहाँ पर देख रहा है नीचे तो a होगा निगेटिव और काट रहा है ऊपर तो c होगा पॉजिटिव। अब हमको a और c का साइन मिल गया, अब ढूंढना है b को। अब ध्यान से देखिए b कैसे ढूंढेंगे। b ढूंढना काफ़ी आसान है।
चाहे कोई भी ग्राफ का इक्वेशन हो, आपका एब्सिसा और ऑर्डिनेट हमेशा यही होता है, -b/2a और -d/4a। अब आपको क्वेश्चन में पहले से ही इस ग्राफ को देखकर पता चल गया है, ठीक है, कि इसमें a होगा पॉजिटिव। अब ध्यान से देखिए, -b/2a, इसमें आपको पहले से कन्फर्म है कि कौन सा पॉजिटिव होगा, इस ग्राफ को देखकर बताइए। ऊपर देख रहा है तो a होगा पॉजिटिव, तो b हमेशा क्या हो जाएगा, निगेटिव। क्या होगा, निगेटिव, यानी <0 b हो जाएगा आपका निगेटिव। और अब इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका देख रहा है नीचे, और अगर देखेगा नीचे तो a होगा निगेटिव। अब यहाँ से देखिए, -b/2a में चूँकि आपका a ही निगेटिव है, क्यों, क्योंकि देख रहा है नीचे, तो इसमें अगर ये निगेटिव होगा तो b होगा पॉजिटिव, b होगा पॉजिटिव। तो ये था आपका ग्राफ का कंसेप्ट। है ये क्लास 11th का चीज़, बट क्लास 10th स्टैंडर्ड में आपको एब्सिसा, ऑर्डिनेट, इवन की अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला से रिलेटेड क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से एग्जामिन करना चाहिए। आई होप आपको a, b और c का साइन समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, ऊपर देखने पर a पॉजिटिव, नीचे देखने पर a निगेटिव। काटेगा नीचे तो c निगेटिव, काटेगा ऊपर तो c पॉजिटिव। और -b/2a को देखकर ही हम लोग पता कर सकते हैं कि अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव होगा। साइन पर नहीं जाना है, ये पॉजिटिव होगा तो ऑटोमेटिक ये निगेटिव ही होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।